राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी का रसपान कराया, जिनवाणी के माध्यम से प्रभु महावीर स्वामी ने जन जन को शुद्ध ज्ञान प्रदान किया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिनवाणी वो ऐसी माता है, शुद्ध ज्ञान ऐसी माता है जो भीतर से धर्म को जन्म देती है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि संसार में 4 प्रकार की माता होती है। सबसे पहले प्रकार की माता है ज्ञान की माता। ज्ञान की माता इसका मतलब है वर्णमाला। बचपन में जब बच्चा बोलने के लिए प्रयास करता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माँ उसे क्या सिखाती है? वर्णमाला सिखाती है। हिंदी भाषा हो तो अ आ ई आदि वर्णमाला सिखाते हैं, और कोई अंग्रेजी सिखाता है तो ABCD सिखाते हैं, कोई नंबर सिखाते हैं, कोई अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। वर्णमाला, जब वर्णमाला के अंदर पहले अक्षर को सिखाया जाता है, और प्रभु महावीर स्वामी भी कहते हैं कि श्रुत ज्ञान के अंदर अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत। नंदी सूत्र के अंदर बताया गया कि ज्ञान जो होता है वो अक्षर श्रुत भी होता है और अनक्षर श्रुत भी होता है। श्रुत का मतलब है श्रवण करके जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वो श्रुत। अक्षर श्रुत का मतलब होता है अक्षरों के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अक्षर श्रुत ज्ञान। और अनक्षर का मतलब होता है जिसमें अक्षर नहीं, जिसमें शब्द नहीं, केवल और केवल आवाज़ है। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर की घंटी बजी, क्या है? आप सुन रहे हैं, श्रुत है, लेकिन अक्षर श्रुत नहीं, अनक्षर श्रुत है। ज्ञानी जन ने फरमाया जब आप वर्णमाला सीखते हैं, वर्णमाला से लेटर्स यानी अक्षर, अक्षर ज्ञान के बाद वही अक्षरों का समूह शब्द बन जाता है, शब्दों का समूह वाक्य बन जाता है, वाक्यों का समूह भाषा बन जाती है। ज्ञानी जन ने बताया ये ज्ञान की माता है वर्णमाला। अगर वर्णमाला नहीं होती तो, अक्षर ना होते, वर्णमाला ना होती तो क्या आप कोई किताब पढ़ पाते? क्या आप एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते? वाक्यों का आदान प्रदान हो पाता? भाषा का आदान प्रदान हो सकता था? नहीं हो पाता। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ज्ञान की माता है वर्णमाला। दूसरे प्रकार की माता है पुण्य की माता, और पुण्य की माता कहलाती है नवकार मंत्र। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि नवकार मंत्र में हम पंच परमेष्टि को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, विनय का सूचक है। और जहाँ पर विनय है, जहाँ पर वंदन है, जहाँ पर नमन है, वहाँ पर ज्ञानी जन ने बताया कि पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर जब आप नवकार मंत्र बोलते हैं 5 पद के बाद, इस पंच परमेष्टि को स्मरण करने के बाद अंतिम में फलश्रुति बताई जाती है, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, यानी ऐसे पंच परमेष्टि का स्मरण करने से सर्व पाप नाश होते हैं। यानी अगर पाप नाश हो रहे हैं तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन हो रहा है। इसलिए पुण्य की माता कौन? नवकार मंत्र। तीसरे प्रकार की माता है धर्म की माता। धर्म की माता कहलाती है अष्ट प्रवचन माता। अष्ट प्रवचन माता वो है जिसे हम 5 समिति और 3 गुप्ती कहते हैं। ये अष्ट प्रवचन माता कहलाती है। अगर साधु साध्वी को, एक साधक को संयम में स्थिर रहना है तो 5 समिति 3 गुप्ती रूपी अष्ट प्रवचन माता में स्थिर रहना होगा। सम्यक प्रकार से 5 समिति 3 गुप्ती का अगर पालन किया जाए तो धर्म में वो साधक स्थिर रह सकता है। इसीलिए धर्म की माता कौन? अष्ट प्रवचन माता, यानी 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति का मतलब है प्रवृत्ति और गुप्ती का मतलब है निवृत्ति।
ज्ञानी जन बताते हैं कि समिति के अंदर सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, उदाहरण के लिए जब साधु साध्वी गोचरी परिचर्या के लिए जाते हैं, विहार करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? प्रवृत्ति है। लेकिन उस प्रवृत्ति में भी यत्न रखा जाता है, विवेक रखा जाता है और उन सभी प्रवृत्तियों में ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर कोई भी कर्म का बंधन ना हो। सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करने को ही क्या कहा गया? समिति कहा गया। और 3 गुप्ती के अंदर मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है गोपन करना, गुप्ती का मतलब होता है निवृत्ति, यानी मन वचन काय योगों को निवृत्त कर देना, एक्टिविटीज से दूर कर देना, अपने योगों को निग्रहित कर लेना, उसे कहा गुप्ती। ज्ञानी जन फरमाते हैं सम्यक प्रकार से संयमी जीवन की पालना के लिए 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और जब साधक अष्ट प्रवचन माता का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्कृष्ट रूप से संयम धर्म में स्थापित हो जाता है। इसीलिए धर्म की माता कौन? अष्ट प्रवचन माता। चौथे प्रकार की माता है ध्यान की माता। ये समझने के लिए किन्हीं ज्ञानी पुरुषों ने 4 प्रकार की माता बता दी। और ध्यान की माता है त्रिपदी। 3 पद आते हैं त्रिपदी, उत्पन्न होते हैं, क्षय होते हैं और ध्रुव रहते हैं। उपनैवा, विघ्नैवा और ध्रुवैवा, ये त्रिपदी का ज्ञान है। जो कोई भी साधक 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है और द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान प्राप्त करता है, इस त्रिपदी के ज्ञान के माध्यम से आत्मचिंतन तक पहुंच जाता है कि जब जीव बार बार उत्पन्न होते रहते हैं तो क्या लोक के अंदर जगह बचेगी नहीं? इतने जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? तो भगवान कहते हैं केवल उत्पन्न नहीं होते हैं, क्षय भी होते हैं। और उस समय अगर क्षय होते ही रहेंगे तो फिर खाली हो जाएगा लोग। तो ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु कहते हैं केवल उत्पन्न नहीं होते, केवल क्षय नहीं होते, वो ध्रुव रहते हैं, यानी स्थित रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है साधक, वो ज्ञान से ध्यान की ओर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने बताया कि ध्यान की माता त्रिपदी है। इस प्रकार से 4 प्रकार की माता बता दी गई। तो समस्त संसार के अंदर माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। और धरती को भी क्या कहा? बोल तो दीजिए, आप क्या कहते हो कि धरती माता है? धरती को माँ की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि धरती पर इंसान भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, सभी प्रकार के जीव रहते हैं। लेकिन धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर इतनी क्षमता है और क्षमा भाव है कि कोई कितना भी अन्याय करे, अत्याचार करे या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण करे, फिर भी पृथ्वी क्या करती है? सहन करती है, सहनशीलता रखती है, क्षमा भाव रखती है। इसीलिए धरती को माँ कहा। माँ के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो स्वयं के जीवन का त्याग कर देती है। मन में बस ये चिंतन करती है कि मेरे आश्रित जितने भी मेरे बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबका भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है। और इस दौरान अगर मुझे त्याग करना पड़े, इस दौरान अगर मुझे क्षमा भाव रखना पड़े, इस दौरान अगर मुझे सहनशीलता रखनी पड़े तो मैं रखूंगी। ऐसी विचारधारा हर एक माँ की होती है। वो माँ दीपक के समान होती है, खुद जल जाएगी लेकिन परिवार को, संघ समाज को, जगत को प्रकाश प्रदान कर देती है, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना देती है। आत्मबंधुओं, प्रसंग चल रहा है उस माँ का। वो माँ त्रिशला अपने नन्हे मुन्ने से बालक जो गर्भ में है, उस गर्भ के अंदर घटी घटना को सुन करके हमने भी मन के अंदर चिंतन किया कि किस तरह से वो माँ और पुत्र का स्नेह है कि माँ जिसने अपने पुत्र को अभी देखा नहीं, माँ ने अपने बेटे को जाना नहीं, फिर भी उसके प्रति अपार स्नेह था। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी के जीव ने गर्भ के अंदर रहते हुए ही प्रतिज्ञा धारण कर ली। और वो प्रतिज्ञा जगत के लिए एक मातृ भक्ति के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। और
जन जन के लिए बोध है कि अपने माता की सेवा किस तरह से करना। ये सारा का सारा प्रसंग आपने सुना। अब वो माता त्रिशला गर्भ की परिपालना कर रही है। माँ ने चिंतन किया, मेरे गर्भ का सही रूप से व्यवस्थित तरीके से पालन करना चाहिए। तो उसने ध्यान रखा कि अति खट्टा, अति मीठा, अति तीखा, अति कड़वा या अति कशेला किसी भी प्रकार के विपरीत रस का भोजन उसने नहीं किया। पथ्य का ध्यान रखा, परहेज का ध्यान रखा, समय समय पर पथ्य का ग्रहण करती और समय समय पर भोजन पानी का पूरा पूरा विवेक रखती और ऐसे कुछ भी भोजन नहीं करती। जिस समय जो कार्य करना है उस कार्य में हमेशा रत रहती। और ज्ञानी जन कहते हैं कि माता त्रिशला जब गर्भ की परिपालना कर रही थी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता, आर्त ध्यान, रोग, शोक आदि नेगेटिव भावों से दूर रहती थी। किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का शोक नहीं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस मन में न रखते हुए हमेशा प्रसन्न चित्त रहती। आत्मबंधुओं, आज का विज्ञान भी कहता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और भावनात्मक उत्तेजना ज़्यादा होती है। इसके पीछे मेडिकल कारण भी है। ज्ञानी जन कहते हैं कि गर्भवती महिला बहुत सेंसिटिव होती है। कभी कुछ कह दिया तो बार बार रोने का मन हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और न जाने किस किस तरह से वो नेगेटिविटी में चले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो आखिर में ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, बार बार इमोशंस इस तरह से ऊपर नीचे क्यों होते जाते हैं? तो मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोन्स बदलते रहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी लेवल्स बढ़ जाने के कारण से वहाँ पर वो मूड सेंटर को एक्टिवेट कर देता है ब्रेन के अंदर। और मस्तिष्क के अंदर जब मूड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो बार बार मूड बदलता है, बार बार मूड स्विंग्स आते हैं, चिंता होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अनेक प्रकार से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये आम बात है, ये सामान्य बात है जो गर्भवती महिलाओं के अंदर इस तरह से कभी कोई इच्छा हो जाए और उस इच्छा की पूर्ति ना हो तो वो खिन्न हो जाती है, उदास हो जाती है और उसे नेगेटिव फील होने लग जाता है, अकेलापन जैसा फील होने लग जाता है। तो ऐसे गर्भवती महिलाएं हमेशा ध्यान रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक साहित्य पढ़े, जिससे वैराग्यस्पद कहानियाँ अगर सुनेगी और पढ़ेगी तो वहाँ पर उनकी बुद्धि भी तेज होगी और साथ में गर्भस्थ शिशु को भी अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। और कहा जाता है, आज का मेडिकल साइंस भी रिसर्च करता है कि गर्भवती महिलाएं अगर ज़्यादा से ज़्यादा गणित के प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है, ब्रेन जिम यानी पजल्स सॉल्व करती है, सुडोकू वगैरह अगर करती है, अंक विद्या पर ज़्यादा ध्यान देती है तो उसके गर्भ में रहे हुए बच्चे को भी मेमोरी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और गणित का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। आत्मबंधुओं, ऐसे है गर्भस्थ शिशु का प्रभाव माता के ऊपर रहता है और माँ के मनोगत भावों के कारण से उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी रहता है। आत्मबंधुओं, जब गर्भस्थ शिशु ने भगवान महावीर स्वामी के जीव ने हलन चलन बंद कर दिया उस समय माँ की क्या दशा हुई, और जब उसने वापस नॉर्मल हलन चलन करना प्रारंभ किया तो माँ प्रसन्न हो गई। और उसी गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से माँ के मन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की इच्छाएं जागृत हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि माँ को गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से जो भीतर इच्छा प्रकट होती है, इच्छा जागृत होती है, उसे कहते हैं दोहद। माता त्रिशला को भी अनेक दोहद उत्पन्न हुए। त्रिशला माता के मन में भाव आए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दान करूं। माँ के मन में अनेक प्रकार के दोहद उत्पन्न हुए, सदगुरुओं को आहार आदि प्रदान करूं और कारागृह के अंदर जितने भी कैदी हैं उन सभी कैदियों को बंधन मुक्त कराऊं, पूरे राज्य के अंदर अमारी पटह बजवाऊं और तो और
त्रिशला माता के मन में भाव आए कि मैं सिंहासन पर बैठ करके शासन का संचालन करूं, हाथी के होदे पर बैठ करके उद्यान आदि में परिभ्रमण करूं। इस तरह से अनेकानेक दोहद उत्पन्न हुए और माता त्रिशला के मन में भाव आए कि मैं पौष्टिक अच्छे से अच्छा भोजन और आभूषण को धारण करूं। इस तरह से जो दोहद उसके मन में उत्पन्न हुए, और पुण्यवान जीव जब गर्भ में होता है तो दोहद सहज में ही पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि एक बार माता त्रिशला को एक अजब और गजब का दोहद उत्पन्न हुआ। आत्मबंधुओं, माता त्रिशला के मन में दोहद उत्पन्न हुआ कि महाराजा सिद्धार्थ इंद्र महाराज से युद्ध करे और इंद्र महाराज राजा सिद्धार्थ से पराजय को स्वीकार करे, और उसके बाद विजय प्राप्त होने पर इंद्र महाराज अपनी पत्नी इंद्राणी के कानों के कुंडल ला करके राजा को भेंट करे और उन कुंडलों को मैं पहन करके भ्रमण करूं। आत्मबंधुओं, ऐसा दोहद उत्पन्न हो गया। किसके प्रभाव से? गर्भ में रहे हुए उस महान पुण्यशाली प्रभावशाली तेजस्वी ओजस्वी तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में है, और उस तीर्थंकर के जीव के प्रभाव से माता त्रिशला को ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ। माँ ने सोचा इस दोहद को पूर्ण करना असंभव है। अब जब पता है कि असंभव है तो उस इच्छा को प्रकट करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसने अपने मन के अंदर ही रख लिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि गर्भवती महिला जब अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाती रहती है तो वहाँ वो उदास हो जाती है और उसका प्रभाव उसके शरीर पर दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा उदास होने लगी, चिंताग्रस्त होने लगी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और इच्छा की पूर्ति न होने के कारण से उदास होने के पीछे मैंने आपको मेडिकल कारण भी बता दिया कि वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने के कारण से वहाँ पर मूड स्विंग्स भी चलते हैं। अब माता त्रिशला उदास हो गई। दासियों ने देखा कि रानी उदास है। महाराजा सिद्धार्थ को कहा कि रानी पता नहीं क्यों उदास है, बराबर खाती पीती नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। पुनः राजा सिद्धार्थ परेशान हो गए, दौड़ करके आए रानी त्रिशला के पास, कहने लगे कि बताओ क्या कारण है, तुम उदास क्यों हो? जो चंद्रमा के समान हमेशा खिली हुई रहने वाली आज अगर उदास है तो कोई तो कारण है, तुम मुझे कारण बताओ, मैं निवारण कर दूंगा। उस समय रानी त्रिशला को पता था कि ये दोहद पूर्ण होना संभव नहीं है, इसीलिए वो बात को पलट देती है। वो कहने लगती है, नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो राजा सिद्धार्थ कहने लगते हैं, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। माता त्रिशला कहती है, नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं, प्रकृति का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, और इतना है कि आम साधारण जनता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना हमारे पास है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ का कोई अभाव नहीं है, इसीलिए आप चिंता मत करो। इधर संयोग देखिए, इंद्र महाराज धरती का अवलोकन कर रहे थे। धरती का अवलोकन करते करते रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ की जो वार्तालाप चल रहा था उस वार्तालाप को सुन लिया, और जैसे ही वार्तालाप को सुना तो बात पता चली कोई तो प्रॉब्लम है। शक्रेंद्र महाराज तो तीन ज्ञान के धनी थे, उपयोग लगाया कि आखिर बात क्या है, और उपयोग लगाने पर पता चला कि माँ के मन में इस तरह का दोहद उत्पन्न हुआ है। इंद्र महाराज के मन में प्रभु के प्रति अप्रतिम भक्ति, अलौकिक भक्ति, मन में विचार किया, ऐसे तीर्थंकर भगवान प्रभावशाली आराध्य, ऐसे आराध्य के माता के मनोभावों को पूर्ण करने के लिए अगर मुझे आराध्य के पिता के विरुद्ध अगर युद्ध करना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं युद्ध कर सकता हूँ। इंद्र महाराज ने सोच लिया कि मैं युद्ध करूंगा। इंद्र महाराज ने देवलोक के अंदर आज्ञा दे दी, देवों की सेना को आज्ञा दे दी और युद्ध की भेरियां बजवा दी। देव सेना तो
फटाफट तैयार हो गई, क्योंकि देवताओं को काम करना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक झटके में सारा काम हो जाता है, बस आदेश देना होता है। उनके पास इतना पावर है कि वो सारे काम को संपन्न कर सकते हैं। देवों की सेना तैयार हो गई और कुंडलपुर नगरी के बाहर आक्रमण के लिए तैयार हो गए। रणभेरियां बजने लगी। आक्रमण के लिए जब राजा सिद्धार्थ को पता चला तो वो हैरान हो गए, चिंतित हो गए, सोचने लगे कि क्या करेंगे। उस समय रानी त्रिशला तो निर्भय थी, उसके मन में कोई डर नहीं था। और वो रानी त्रिशला कहती है कि राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे गर्भ में विश्व विजयी आत्मा है। इस संपूर्ण लोक के अंदर किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं, किसी में ऐसी ताकत नहीं कि आपको कोई पराजय कर सके, क्योंकि मेरे गर्भ में कौन है? विश्व विजयी तीर्थंकर का जीव है। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। पत्नी के ऐसे प्रेरणास्पद बातों को सुन करके राजा के भीतर एक पराक्रम का अलग प्रकार की ऊर्जा संचारित हुई और वहां पर वो उतने ही जोश से युद्ध के लिए रवाना होते हैं और संपूर्ण राज्य के अंदर रणभेरिया बजवा देते हैं। आत्मबंधुओं, इसी प्रसंग के साथ मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि मोहनदास जी जब नगर के अंदर उस लांबिया गांव के अंदर जब डाकुओं ने गाय धन को, गोधन को जब आक्रमण कर लिया था, सारे गोधन को लेकर के लूट करके चले गए थे, उस समय सभी गांववासी हाहाकार मचा रहे थे और मोहनदास जी के पास गुहार लगा रहे थे कि मोहनदास जी, हमारे गोधन को बचा लीजिए, हमारी संपत्ति को बचा लीजिए। उस समय माँ महिमा देवी गर्भवती थी। आप सबको पता है माता महिमा देवी के गर्भ में कौन थे? एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का जीव उस गर्भ में था। एक भवावतारी यानी महापुरुष, और महापुरुषों के जीव अगर माँ के गर्भ में हो तो माँ के अंदर भी अलौकिक कॉन्फिडेंस रहता है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास और उनकी शूरवीरता अलग ही लेवल पे रहती है। तो माता महिमा देवी भी उस समय मोहनदास जी को प्रेरणा करती है और मोहनदास जी को कहती है कि आप चिंता मत करो, आप जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। और उस समय मोहनदास जी को भी उस युद्ध में क्या प्राप्त हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी रानी त्रिशला कह रही है, राजन आप चिंता मत करो, आपकी सारथी मैं बनूंगी। चिंतन कीजिए आत्मबंधुओं कि रानी त्रिशला क्या बन रही है? सारथी बन रही है राजन की। राजा और रानी रथ के अंदर सवार होते हैं और जहाँ जहाँ राजा का रथ आगे बढ़ रहा था वहाँ पर देवों की सेना टिक नहीं पाई। जैसे पानी के ऊपर काई आती है, तालाब के ऊपर बिछी हुई काई जैसे चितर जाती है, वैसे ही देवों की सेना भी चितर गई। आत्मबंधुओं, सेना का कोई भी एक भी शस्त्र राजा सिद्धार्थ के रथ को टच नहीं कर पाया, राजा सिद्धार्थ के निकट भी नहीं आ पाया। अल्टीमेटली इंद्र महाराज निशस्त्र हो गए और इंद्र महाराज रथ से नीचे उतरे, अपनी हार स्वीकार की और प्रभु को वंदन किया। कहते हैं कि उस समय इंद्र महाराज अपनी पत्नी इंद्राणी के कुंडल लेकर के आते हैं और लेकर के आए संधि प्रस्ताव सामने रखते हैं और राजा सिद्धार्थ उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब संधि को स्वीकार कर लिया गया उस समय इंद्र महाराज कभी किसी से पराजित होते नहीं, लेकिन आज उनको ये पराजय भी हजारों विजय के सामने बहुत गौरव महसूस हो रहा था कि इतने सारे विजय प्राप्त करने के बाद भी इतना आनंद नहीं आया जितना आज प्रभु से पराजय प्राप्त करके मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसी अप्रतिम भक्ति इंद्र महाराज के मन में प्रभु के प्रति थी। इंद्र महाराज ने प्रभु को वंदन किया, कुंडल को राजा सिद्धार्थ को दिए और राजा सिद्धार्थ ने उस भेंट को रानी त्रिशला को प्रदान कर दिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही रानी त्रिशला ने उन कुंडलों को हाथ में लिया, देखा इंद्राणी के कुंडल है, उसने अपने कानों में दोनों कुंडल पहन लिए। दोहद सहज में पूर्ण हो गया।
आत्मबंधुओं, जो पुण्यशाली जीव होता है उसके माता के सारी इच्छाएं सहज में पूर्ति हो जाती है, सारे दोहद भी पूर्ण हो जाते हैं। इधर गर्भ का काल पूर्ण होने को आया था। संपूर्ण गर्भ काल के समय में समस्त राज्य के अंदर हर क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी। राज्य संपदा में भी वृद्धि हो रही थी, राजकोष में भी वृद्धि हो रही थी। राजा और प्रजा के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, परस्पर जो व्यवहार होना चाहिए था, वो भी व्यवहार बहुत अच्छा था और हर क्षेत्र में वृद्धि होती गई। तो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला ने देखा कि राज्य की सीमा है, उस सीमा के पास भी सीमा वृद्धि हो गई, हर क्षेत्र में वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। इसीलिए सबने चिंतन किया कि बालक का जब जन्म होगा तो हम इसका नाम वर्धमान रखेंगे। वर्धमान का मतलब है वृद्धि होना, वर्धमान का मतलब है बढ़ना, वर्धमान का मतलब है उन्नति को प्राप्त करना। उस समय राजा सिद्धार्थ ने सोचा कि जब हर क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो फिर इस बालक का नाम वर्धमान रखना उचित रहेगा। अब देखना यह है कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन किस तरह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के समय में भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है। और उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए कौन आते हैं? 64 इंद्र आते हैं, इंद्राणियाँ आती है, 56 दिक् कुमारियाँ आती है। वो महोत्सव कैसा! और इस महोत्सव के दौरान एक घटना ऐसी घट जाती है, जैसे कहते हैं महा अतुल बलीनर, यानी तीर्थंकर भगवान का जो जीव होता है, उस जीव के अंदर, तीर्थंकरों के अंदर इतना बल होता है कि उस बल के सामने किसी का बल भी नहीं टिक पाता। मात्र एक उस छोटे से बालक ने अंगूठे के स्पर्श से कैसे मेरू पर्वत को कंपायमान कर दिया। और ये जन्म महोत्सव कैसे मनाते हैं। और जन्मोत्सव केवल एक दिन का नहीं, आप अपना बर्थडे मनाते हो तो एक दिन का मना लेते हो, या एक दिन में भी आप बहुत बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, आखिर मनाना तो क्या मनाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर्म बंधन का काम कर लोगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब महावीर स्वामी का जन्म होता है, केवल एक दिन का महोत्सव नहीं था। देखना ये पड़ेगा कि ये महोत्सव कितने लंबे समय तक चला था और उस महोत्सव के दौरान प्रजा को कितना कितना आनंद का अनुभव हुआ। और कहते हैं आप घर में एक दिन का महोत्सव नहीं झेल पाते हैं। पुराने ज़माने के अंदर शादी विवाह होते थे तो एक एक महीने तक महोत्सव चलता था। और भगवान महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ, बहुत लंबा महोत्सव चला था। इतना लंबा महोत्सव और पूरे नगर के अंदर इतना उत्सव, उस उत्सव के बारे में सुनने में भी बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो हम आगे के प्रवचनों के अंदर सुनेंगे किस तरह से भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है और जन्म के पश्चात किस तरह से महोत्सव मनाया जाता है। माता पिता जन्मोत्सव मनाए और प्रजा जन्मोत्सव मनाए, उससे पहले इंद्र महाराज कैसे मेरू पर्वत पर उनका अभिषेक करते हैं, कैसे उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे, प्रभु का जन्म और प्रभु के बारे में सुनना और प्रभु के बारे में, उनके जीवन के बारे में बोलना वास्तव के अंदर बहुत ही पुण्य का कार्य है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बोध अवश्य ही प्राप्त होता है। महापुरुषों का जीवन हमारे लिए एक आदर्श साबित होता है। तो प्रतिदिन जब आप भगवान महावीर स्वामी की कथा सुनते हैं, भगवान महावीर स्वामी के जीवन को सुनते हैं, तो केवल सुन करके वहीं पर सीमित मत रहना। सुनने के बाद आपके जीवन में कौन सा लेसन आपको लर्न करना है, आज प्रभु के जीवन के माध्यम से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, उसे अपने आप के लिए कस्टमाइज कर लेना कि मेरे लिए आज ये शिक्षा प्रभु के जीवन से मुझे प्राप्त हुई। और रोज आप अपने लिए एक एक शिक्षा नोट डाउन करते रहना। आप एक के लिए जो शिक्षा होगी दूसरे के लिए वो नहीं हो सकती है। हर एक की ज़िंदगी अलग अलग है, हर एक के लिए शिक्षा अलग अलग है। इसीलिए आप अपने लिए जो शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है वो लिख करके रख लेना। क्योंकि जब प्रवचन सुनते हैं उस समय तो आपको महसूस होता है हाँ मुझे भी मेरी ज़िंदगी में इस बदलाव को लाना है। लेकिन जैसे ही यहाँ से जाते हो और घर परिवार में गए या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, आपके गॉसिप के अंदर वो बात
ऐसे ही हवा में उड़ जाती है। इसीलिए आप अपनी शिक्षा को लिख करके रखो। आज मैंने मेरी ज़िंदगी के लिए ये शिक्षा प्राप्त करने का तय किया है और इस पर मुझे काम करना है। ऐसे अगर रोज़ एक एक लेसन आप लिखते जाओगे, आपको पता चलेगा कि आप ज़िंदगी में कौन कौन से फील्ड में आप अपने आप के लिए काम करना चाहोगे। अगर ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो आपका जीवन उज्जवल और निर्मल बनता जाएगा और एक दिन आप अपने कर्मों से हल्के होते जाओगे और शीघ्रातिशीघ्र परम आनंद को प्राप्त करेंगे। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।